हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत, यानी कि इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैं आप सभी की डिमांड पर ही लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं इस टॉपिक से, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे प्यारे भारत के बारे में। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई करीब 15,200 किलोमीटर है। उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर भारत की सीमाएं हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आगे अगर हम समझें, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। फ्रेंड, इसको ना हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें, और पूर्व से पश्चिम तक की जो अधिकतम चौड़ाई है वो है 2933, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थ्योरी पार्ट में भारत के बारे में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन देख लेते हो ना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, 20 क्वेश्चन हम डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास स्टार्ट हो गई है। फ्री में आप डेली के 20 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अब आपको करंट अफेयर में 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2.4%। आपको बताना चाहता हूँ भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत और किस पड़ोसी देश की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की जो स्थल सीमा की लंबाई है ये सबसे ज़्यादा है। डिटेल में अगर हम समझें, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी कुल सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, द्रास। द्रास जो है ये भारत में सबसे ठंडा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, द्रास जो है लेह के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्राय लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत है ना, ये एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप में इसकी लोकेशन कहाँ पे है? दक्षिण एशिया में। डिटेल में अगर हम समझें, दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका,
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। यह क्षेत्र प्राय भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों हैं। भारत बंगाल टाइगर का घर है, जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उपप्रजाति है, और एशियाई शेर जो केवल गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाकिस्तान। आपको बताना चाहता हूँ, रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? बात यहाँ पे पश्चिमी सीमा की हो रही है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। भारत की जो अधिकांश पश्चिमी सीमा है ना, ये पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है, और इसे नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था। डिटेल में अगर हम समझें, पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पाकिस्तान का पूर्वी प्रांतीय हिस्सा था, जिसमें आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 5 घंटे और 30 मिनट। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय मानक समय यानी कि IST और ग्रीनविच मानक समय यानी कि GMT के बीच कितना अंतर है? 5 घंटे और 30 मिनट का। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 9। आपको बताना चाहता हूँ, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या है कितनी? 9। यह आपको ध्यान रखना है। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भूमि के साथ 7 देश लगते हैं, और जबकि 2 देश जो हैं समुद्री सीमा साझा करते हैं। इस हिसाब से 9 पड़ोसी देश हुए भारत के। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है भारत के साथ, फिर बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, मतलब पाकिस्तान तक तो हो गए सारे के सारे कौन से जो देश भूमि सीमा साझा करते हैं, और ये 2 देश जो हैं श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 9। आपको बताना चाहता हूँ, भारत के तो जो 9 राज्य हैं इनके साथ समुद्र तट की रेखा लगती है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बता देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 7516.6 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत का जो समुद्र तट की कुल लंबाई है ना, वो है 7516.6 किलोमीटर। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि बताओ भारत का जो मुख्य भूमि है इसकी लंबाई कितनी है तटरेखा की, तो 6100 किलोमीटर होगा। और अगर आप लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार को जोड़ लेते हो फिर 7516.6 किलोमीटर होता है। दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की जो समुद्र तट की रेखा है ना, ये सबसे लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी तट रेखा की लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। आपको बताना चाहता हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25। भारतीय संविधान के कुल मिला के 25 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के द्वारा। और आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कुल मिला के 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। मैंने भारत जीके के मिक्स क्वेश्चन रखे हैं इसमें, और यकीन मानिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य। आपको बताना चाहता हूँ, पाक जलडमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक खाड़ी है। यह तमिलनाडु भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्व। आपको बताना चाहता हूँ 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाने वाला मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या बोल सकते हो प्रयागराज से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है? कंट्री कोड पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी +91। ये हमारे देश का कंट्री कोड है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट। मरीना समुद्र तट जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट का नाम है। डिटेल में अगर हम समझें, मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर है? महानदी नदी के ऊपर स्थित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी नदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है। भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। फिर जितनी भी आपको मेडिसिन फैक्ट बता रहा हूँ ना, साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाइए, यकीन मानिए एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी टिहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपको बताना चाहता हूँ, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 12%। वर्ष 1947 में जब भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। अगला क्वेश्चन, भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2011। 2011 की जो जनगणना थी इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना 1872 के बाद भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुकग्युल भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भूटान। भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, इसे ड्रुकग्युल भी कहा जाता है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जिसे ड्रुकग्युल भी कहा जाता है। ड्रुक जिसका अर्थ है थंडर ड्रैगन, भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है और भूटान के ध्वज पर भी दिखाई देता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वाइसराय कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। आपको ध्यान रखना है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। डिटेल में अगर हम समझें, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय थे। यह वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वर्ष 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डिटेल में अगर हम समझें, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को नए देश के रूप में जन्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स यानी कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कुंभलगढ़। आपको बताना चाहता हूँ, भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार जो है ये कुंभलगढ़ किले पर स्थित है। डिटेल में अगर हम समझें, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार भारत में है। दूसरी सबसे बड़ी दीवार 38 किलोमीटर से अधिक लंबी है और राजस्थान के कुंभलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पदनाम के रूप में किया गया, जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत का उल्लेख करता है, जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी महाभारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोलकाता। आपको बताना चाहता हूँ, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। और देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में ना करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमने ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च किया है, करंट अफेयर्स बाय रवि। अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम ना 20 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर में पढ़ा रहे हैं, मतलब महीने के लगभग 600 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये पूरा का पूरा वीडियो देखते हो, ठीक है, और कम टाइम में पढ़ाया जाता है डेली करंट अफेयर्स, तो आप करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओगे और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसलिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गंगा नदी जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी कहलाती है। डिटेल में अगर हम समझें, गंगा एक्शन प्लान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंधु नदी से लिया गया है इंडिया नाम। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी, ठीक है, नाम याद रखना है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी। तो हमसे पूछा गया कि बताओ ये जो अरवरी नदी है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में स्थित है अरवरी नदी। 45 किलोमीटर लंबी यह नदी राजस्थान के अलवर जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। आपको बताना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हर साल जून में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस घटना के बाद देवी शक्ति के लिए एक भव्य अंबुबाची मेला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डिटेल में अगर हम समझें, गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है और इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम क्या है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, और हिंदी में क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और आपको बताना चाहता हूँ अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ था, 1962 में। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी बछेंद्री पाल। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ अगर हम कुछ और एडिशनल फैक्ट देखें, प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी, ये आपको ध्यान रखना है। और कांगशंग मुख से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला होने की उपलब्धि भी हासिल करी। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रगान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति हैं रत्नेश पांडे, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका पर। भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, ये अंटार्कटिका पर स्थित है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मैत्री, जिसे मैत्री अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो कि नॉर्वे में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जेके बजाज। जेके बजाज जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। डिटेल में अगर हम समझें, रीना कौशल दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जेके बजाज हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है रीना कौशल। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलम आरा। आलम आरा जो है ये भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी। इसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोंडवाना। भारतीय प्रायद्वीप जो है ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भील। भील जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? देखो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत की पहली फीचर फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र। तो अब पूछा गया है कि बताओ राजा हरिश्चंद्र फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 3 मार्च 1913 को। डिटेल में अगर हम समझें, दादा साहिब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में पूरी तरह से संसाधित होने वाली पहली फिल्म थी। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहिब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत रत्न जो है ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 1954 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको रवि सर की ई बुक चाहिए, जीके की, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको ई बुक चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हर सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा रवि स्टडी IQ जीके नाम से, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है।
रवि स्टडी IQ जी के नाम से। यहाँ पे जाके फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है, डेली का यहाँ पे आप जाके करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और यकीन मानिए बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप टेस्ट दोगे एग्ज़ाम से पहले, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आपको बताना चाहता हूँ, भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का पहला वाइसरॉय था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। डिटेल में अगर हम समझें, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। साल 1988 में वह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। और इसी के साथ अगर हम बात करें सुब्बारमन विजय लक्ष्मी की, शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। अगला क्वेश्चन, भारत का शीत मरुस्थल कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लद्दाख में भारत का शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में स्थित है थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत का सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कच्छ में। भारत का जो सफ़ेद रेगिस्तान है ये कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी कि 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उस दिन लाल किले पर फहराए जाने वाले ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नेक्स्ट है, पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को पहला भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मौसीनरम में होती है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 8। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है ना फ्रेंड्स 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारत का प्राचीन नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जम्बूद्वीप, आर्यवर्त और हिमवर्ष ये है भारत के प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर।
नेक्स्ट है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वुलर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है वुलर झील, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। या आप बोल सकते हो 23/1/2 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये ऐसा अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, आपको बताना चाहता हूँ, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, आदम का पुल या बोल सकते हो राम सेतु या एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोदावरी नदी जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत का जो मध्य प्रदेश है ना, इसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम यात्री रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हुबली। हुबली रेलवे स्टेशन जो है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी NH-44। NH-44 जो है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले इसे NH-7 के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुरु शिखर। आपको बताना चाहता हूँ, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर का नाम है गुरु शिखर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कंचनजंगा। आपको बताना चाहता हूँ, कंचनजंगा जो है, ये भारत का सबसे ऊंचे शिखर का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर जो है, ये झीलों की नगरी कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 22। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान ने कुल मिला के 22 भाषाओं को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी का क्या नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान जो है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति जो हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बाघ जो है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मोर। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बरगद का पेड़ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आप सभी को पता है कि आम होता है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, तो इसमें ना साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो आप बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मुंबई जो है ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित महासागर का नाम है। अगला क्वेश्चन, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5%। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3287263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अक्साई चीन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप जिसे हम रामेश्वर द्वीप भी बोलते हैं कहाँ स्थित है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनाई मुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता से पहले जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र है भारत का ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स 732 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब खींची गई थी, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा को खींचा गया था। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मौसी नरम। मेघालय का जो मौसी नरम है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा और तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरियाणा। और भारत में सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। आपको बताना चाहता हूँ भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चावल जो है ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रेल। भारतीय रेल जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वर्ष 1912 में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हमारे प्यारे भारत में। आपको बताना चाहता हूँ विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है ये हमारे देश भारत में हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। और आपसे पूछा जाए कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये अपना वाटर कहाँ से लेती है, मतलब पानी कहाँ से लेती है? सतलुज नदी से लेती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कच्छ जिला। कच्छ जिला जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के सोनपुर में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यमुना नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी माही नदी जो है ये आपको बताना चाहता हूँ कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है तथा किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है शिवान समुद्रम। ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आपको बताना चाहता हूँ भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपर जो मैंने आपको बताया ना भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक में शिवान समुद्रम, ये कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और आपको बताना चाहता हूँ ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। डिटेल में अगर हम समझें, सुंदरवन डेल्टा जो है ये 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है।
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:2। फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, बीच में अशोक चक्र होता है और आपसे पूछा गया कि इसका अनुपात कितना होता है, तो इसका अनुपात होता है 3:2, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। आपको बताना चाहता हूँ भारत में पहला जो पनबिजली संयंत्र है ये दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस वर्ष की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का जो पहला देश बना है वो है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश है, ठीक है, और इससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले जो 3 देश हैं वो हैं अमेरिका, रूस और चीन, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है भारत। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 3 बार आपातकाल लगा है भारत में। फ्रेंड, जो पहला आपातकाल लगा हुआ था 1962 में लगा था, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरा जो आपातकाल लगा वो लगा था 1971 में, और तीसरा आपातकाल लगा 1975 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के दौरान, और 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 में आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर लगा था। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चन करवाए इंडिया जीके यानी कि भारत जीके से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आप डिटेल में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये है कि आप ना डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ते हो, आपको ये 8 या 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपने पढ़े ही नहीं होते। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने अपना करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो स्टार्ट कर दिया है। डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर करंट अफेयर क्लास आप मुझसे ले लेते हो, ठीक, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इतना बेस्ट कंटेंट हम अपने करंट अफेयर्स में रख रहे हैं, ठीक है। और साथ में ही PDF भी दे रहे हैं। PDF हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से और रवि स्टडी IQ GK नाम से, ये दोनों टेलीग्राम है हमारे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है PDF, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो PDF यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। तो करंट आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सबसे खास बात कि जो हम आपको डेली क्वेश्चन देंगे ना, 20 करंट अफेयर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपका ना शाम को ही टेस्ट ले लेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी IQ GK नाम से, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। फ़ोन में आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे जो फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डेली के 20 क्वेश्चन का क्विज मिल जाता है जो कि हम डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। बहुत सही एफर्ट्स कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि फ्रेंड्स आप एग्जाम में ना 100% रिजल्ट लेकर आ सको, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स की, GK की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की। कम टाइम में अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमारी ई बुक्स को बाय कर लीजिए। www.ravibookspdf.com नाम से है। आपको गूगल पर सर्च करना है इस वेबसाइट को, यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।